जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रवाल सर और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक के साथ। और आप सोच रहे होंगे कि इतना दिन से हम गायब कहाँ हो गए। तो हम गायब नहीं हुए, बल्कि आप लोग ने हमें गायब कर दिया। हमने जब पिछला वीडियो डाला था तो उसमें कहा था कि जब तक इस पर 200 व्यू नहीं जाएगा हम अगला वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। तो बस वही हुआ, जब तक उस पर 200 व्यू नहीं आया हम अगले वीडियो के साथ हाजिर नहीं हुए आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपको रेगुलर मिले तो बस एक ही काम है आपका कि हमारे व्यू को बढ़ाना। व्यू बढ़ाने का बहुत सारा तरीका होता है, ये बात आपको खुद ब खुद पता होगा, या नहीं पता है तो फिर पता करिए कि किसी वीडियो पे व्यू कैसे ज़्यादा बढ़ता है और व्यू बढ़ाइए और प्रयास करिए कि 200 के आसपास प्रत्येक वीडियो पर व्यू जाए ताकि हम आपके साथ रेगुलर जुड़ पाएँ। तो चलिए, नंबर सिस्टम में जितना हमने पढ़ा उम्मीद करते हैं उन्हें आप रिवीजन कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। और फिर बढ़ते हैं हम अगले नेचर के साथ। नेचर नंबर हमारा 10 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या के योग के बारे में, प्राकृत संख्या के वर्गों के योग के बारे में, प्राकृत संख्या दिए हुए रहेंगे बहुत सारे, और उनके घनों के योग के बारे में, औसत के बारे में। ये 2, 3, 4 पॉइंट है जिनको पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाइए। पहला थ्योरी है आपका, थ्योरी पहला है कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इनका क्या फार्मूला होता है ये हम जानेंगे। ये अभी हमें भाषा में लिखा है, इसको हम संकेत में कैसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो और का मतलब अथवा होता है या होता है प्रथम n प्राकृत संख्या का योग कहिए, या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और जहाँ तक हो, माना कि n तक है, इनका योग कहिए। दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा हुआ है और ये लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, एक ही अर्थ है दोनों का। इसमें आपको जानना क्या है, इसमें आपको जानना है कि ये प्रथम जो शब्द लगा हुआ है, इस प्रथम का मतलब क्या होता है। तो प्रथम का मतलब होता है कि जिस चीज़ के बारे में सवाल व्याख्या कर रहा है, जिसके बारे में डिनोट कर रहा है, वो चीज़ कहाँ से स्टार्ट होता है, वही होता है उसका प्रथम। तो आप बताइए प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप कहेंगे जी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहाँ से शुरुआत की जाती है, तो 1, 2, 3, 4 से, अर्थात प्रथम का मतलब हुआ 1। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का मतलब हुआ कि 1 से स्टार्ट हुआ हो संख्या और n तक गया हो, तो उनका योगफल क्या होता है। इनके लिए हम लोग ट्रिक सीखते हैं। तो इनका जो ट्रिक होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, इनका ट्रिक होता है, फार्मूला होता है n × n + 1/2। ये फार्मूला कब लागू होगा, जब प्रथम n प्राकृत संख्या होगा, अर्थात संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से स्टार्ट हुई होंगी, तो ही ये फार्मूला लागू होगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। जैसे 15, 20 से स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पे लागू नहीं होगा। वहाँ पे लागू करने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे वो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो चलिए याद करिए, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n × n + 1/2, जहाँ पर n क्या होता है, लास्ट नंबर, अंतिम संख्या। तो चलिए n पर एक सवाल कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं पहले सारा थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले थ्योरी की तरफ, थ्योरी नंबर 2। अगला थ्योरी है प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, इनका क्या फार्मूला होगा, अथवा इन्हें न्यूमेरिकल संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो प्रथम n प्राकृत संख्या लीजिए और उनके वर्गों का योग, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और बहुत सारा प्राकृत संख्या n तक है। हमें क्या निकालना है, इनके वर्गों का योग। वर्गों का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, वर्गों का योग मतलब प्लस, इनका वैल्यू निकालना है। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। तो इनका जो फार्मूला होता है वो आपको होता है
n इंटू एन प्लस वन, देख लीजिए यहाँ तक होबे करता है। इसके अलावे एक और टर्म होता है 2n प्लस वन और डिवाइडेड बाय में यहाँ पे 6 होता है। आप इन्हें याद करिए। जब स्क्वायर के रूप में दिया हुआ रहेगा प्राकृत संख्या और उनका योग निकालना हो तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। और एक फार्मूला होता है और कि प्राकृत संख्या के घनों का योग, कहाँ लिख दें यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्टकट में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फार्मूला नंबर 3, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, घन का मतलब क्यूब, घनों का योग, या कहें तो न्यूमेरिकल फॉर्म में ये कैसे लिखा हुआ रहेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस अंतिम संख्या जो भी रहे जिसका कि नाम हम n मान लेते हैं, n का क्यूब। तो इनका जो योगफल का फार्मूला होता है वो होता है, आप देख लीजिए यही फार्मूला होता है और इसमें पूरे का होल स्क्वायर कर देना है, अर्थात n इंटू एन प्लस वन बाई टू और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। तो चलिए जल्दी से इस तीनों पॉइंट को नोट करिए, तीनों फार्मूला को नोट करिए और याद करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इन पर हम कुछ सवाल करते हैं, आप उनका जवाब देंगे, पहले सीखेंगे और फिर आप उनका जवाब देंगे। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा प्रथम n प्राकृत संख्या का योग फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये किसका फार्मूला है? प्रथम n प्राकृत संख्या के योग का। उसके बाद आपने पढ़ा कि प्रथम n प्राकृत संख्या रहे और उनके वर्गों का योग निकालना हो तो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। और आपने पढ़ा कि n प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालना हो तो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। आप इन्हें याद रखिए और इस पर आधारित हम अब सवाल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल दो फॉर्म में पूछ सकता है, एक लैंग्वेज के फॉर्म में भाषा के रूप में लिख के और दूसरा संख्या के रूप में। तो जैसा भी हो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब हम थ्योरी कर रहे थे तो दोनों तरह से आपको लिख दिए थे। तो फिलहाल हम भाषा के रूप में एक सवाल लेते हैं, फिर लैंग्वेज वाला, पहले भाषा वाला ले लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल ले लेंगे, इसी प्रकार से कॉम्बो करके दे देते हैं। तो सवाल है आपको प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, कितना होगा? प्रथम शब्द का चर्चा किया हुआ है तो हाँ, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है तो 20 दे रखा है। तो हम जानते हैं कि प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का फार्मूला होता है, यहाँ से देख लीजिए ये वाला फार्मूला लागू होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। जब आपको ये फार्मूला पता हो तो आप ये नहीं भी लिखेंगे तो पर भी काम चलेगा। तो अगला सवाल जब हम देंगे तो आप इनको बिना लिखे हुए सॉल्व करिएगा तो आपका एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा और जल्द से जल्द आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करते हैं। जहाँ पर n क्या होता है, लास्ट नंबर कितना है 20, n का वैल्यू 20, ब्रैकेट को हटाते हैं तो गुना का चिन्ह आता है। n का वैल्यू जब 20 रखेंगे तब 20 अब प्लस 1 होगा तो 21 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 से काटेंगे 10 चांस कटेगा, 21 गुना 10 210 आंसर। यही आपके सवाल का आंसर है। ध्यान रखिए हमारे बुकलेट में और हमारे किताब में इस पर आधारित 2 4 5 10 सवाल दिए हुए हैं, इसलिए हम इस थ्योरी को मात्र इसी मेथड से पढ़ेंगे।
बाद बाकी इनका बहुत सारा मेथड होता है। जैसे हम एवरेज चैप्टर जब शुरू करेंगे तो वहाँ पर एवरेज के मेथड से भी इनको सॉल्व करेंगे और वहाँ पे बहुत आसानी से इनका योगफल निकालेंगे। आप चाहें तो TN का फार्मूला भी लागू कर सकते हैं, APGP पे भी ये बन जाएगा। बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे हम लोग केवल शॉर्टकट में सीखते हैं इसी फार्मूला का यूज करके। वहाँ पे सब फार्मूला पढ़ेंगे, AP पर भी बनाएंगे और एवरेज के फार्मूला से भी बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 50 = व्हाट। ये संख्या ग्रुप में सवाल लिखा हुआ है न्यूमेरिकल रूप से। इन्हीं का लैंग्वेज सेक्शन क्या होता, तो बोलता प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, यही भाषा है। तो बनाइए। अब जो इस सवाल को आप बनाएंगे तो आपको ऐसे बनाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का क्या फार्मूला होता है, तो n × n + 1। n कितना है 50, तो n + 1 कितना हो जाएगा 51/2। 2 से काटेंगे 50 को तो 25 चांस में कटेगा। 25 का पहाड़ा आना चाहिए। 25 एकम, 25 के 5 हासिल 2, 25 पंचा 125 से 2 127, यानी कि 1275 आपके सवाल का आंसर है। आ रहा ना समझ में, आना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तो पर ही आप समझ पाएंगे। और किसी न किसी लैंग्वेज सेक्शन में शब्दों का खेल होता है। हमने बता दिया कि प्रथम का अर्थ क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 11 + 12 + 13 + ... + 50 = व्हाट। क्या इसका लैंग्वेज सेक्शन ऐसा हो सकता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग, तो आप कहेंगे जी नहीं, क्योंकि ये प्रथम 50 को प्राकृत संख्या तो नहीं है। प्रथम 50 प्राकृत संख्या करने का मतलब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 से लेकर टोटल 50 संख्या अगर रहे तो ये कहलाएगा प्रथम 50, यानी कि 1 2 3 4 5 से लेके 49 50 ये रहना चाहिए। यहाँ पर आप सवाल देखिए तो सवाल 11 से स्टार्ट हुआ है, तो इनको भाषा के रूप में ऐसा नहीं लिखा जा सकता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग बताइए। इसीलिए जब कहीं कहीं से संख्या स्टार्ट करेगा तो आपको वो भाषा के रूप में ही लिखेगा, या आपको बोलेगा कि 11 से लेकर आप 50 तक के सभी प्राकृत संख्या का योग बताइए, ऐसा बोल सकता है। लेकिन प्रथम यहाँ पे नहीं बोल सकता है। तो हमने जो ये फार्मूला पढ़ा है कि n × n + 1/2 होता है फार्मूला कि प्राकृत संख्या के योग का, तो कौन से प्राकृत संख्या के योग का, तब प्रथम n प्राकृत संख्या के योग का, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा तब ये फार्मूला। तो यहाँ पर तो संख्या 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ 11 से। इसमें कौन कौन सा टर्म गायब है, तो 1 से लेके 10 तक का संख्या गायब है। हम लोग अपने मन से जोड़ देते हैं, चलो भाई तुम भी इसमें है। एक बार हम शुरुआत में व्याख्या करके फुल्ली एक्सप्लेनेशन करके बनाते हैं। आप कंसेप्ट समझिए, उसके बाद टेक्निक खुद ब खुद अप्लाई करिए। अगर इसमें ये भी संख्या रहता, मान लेते हैं कि 1 + 2 + 3 + ... + 10 + 11 + 12 .. + 50, अगर ये हमारा सवाल होता तो आप कैसे करते? तब आप बोल देते कि हाँ ये प्रथम 50 प्राकृत संख्या है, फार्मूला हम लोग लागू कर देते हैं। लेकिन हमें निकालना है कहाँ से कहाँ तक का योगफल, 11 से 50 तक का, यानी कि यहाँ से लेके 11 से लेके 50 तक का योगफल निकालना है। इतना दूर हमने अपने मन से इसमें जोड़ दिया। तो बताइए क्या आपका सोच होना चाहिए? आपका सोच ये होना चाहिए, ऐसा करते हैं सर कि 1 से लेके 50 तक के 1 से लेके 50 तक के सभी संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, यानी कि इतना दूर का टोटल योगफल आ गया और हमें यहाँ से ही योगफल चाहिए। उस पूरे योगफल में से 1 से लेके 10 तक के संख्याओं का योगफल अलग से निकाल लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। पूरे 1 से लेके 50 तक के संख्याओं का योग निकाल लीजिए और उसमें से 1 से लेके 10 तक का योग घटा दीजिए, तो जो शेष संख्या बचेगा वो किन किन संख्याओं का योगफल बचेगा, तो 11 से लेके 50 तक का योगफल बचेगा, है ना? क्लियर?
आप 1 से 50 तक का योगफल निकाल लीजिए, उस योगफल में 1 से 10 तक का योगफल घटा दीजिए, तो जो शेष बचा संख्या वो किन किन संख्याओं का योगफल होगा, तो वो 11 से 50 तक का होगा। तो जब इस प्रकार का संख्या हो तो आपको क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए कि जो संख्या इसमें एब्सेंट है 1 से लेके वो भी मौजूद है। तो आपको निकालना चाहिए तब कहाँ से, 1 से लेके 50 तक 1 to 50 तक का योग निकालना है, और इसमें से घटा देना है 1 to 10 तक को घटा देना है। जो रिजल्ट बचेगा वो आपको 11 से 50 तक का बच जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म में संख्या 1 से स्टार्ट हुआ है, अर्थात प्रथम जो होता है प्राकृत संख्या वहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ही आप फार्मूला लागू कर सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, n इंटू n+1/2। यहाँ पर n कितना है 10, n हो गया इंटू n+1 तो 11 हो जाएगा बाई 2। इनको काट लीजिए, कितना 25, इनको काटिए यहाँ पे कितना 5, गुना कर लेते हैं 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 पंच 125 2 127 माइनस 11 5 55। इन्हें घटा लीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 50 20 70 1220। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हमने कहा जब संख्या 1 से नहीं स्टार्ट करके कहीं और से स्टार्ट करे तो आप 1 से लास्ट तक का नंबर का योगफल निकाल लीजिए, और 1 से इससे जस्ट पहले वाला संख्या जहाँ तक आने वाला है वहाँ तक का योगफल घटा दीजिए, जैसा कि यहाँ पे किया गया है, तो आपको संख्या निकल जाएगा। अभिष्ट संख्याओं का योगफल आपको निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप चाहें तो ये अगर समझ में नहीं आया हो जिस स्टूडेंट को, वो आप रिपीट करके देख लें। अगर अब आपको थ्योरी समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से बनाइए, और बहुत जल्द जितना समय के अंदर हो, कम से कम समय के अंदर आप सवाल का आंसर देने का प्रयास करिए। सवाल है आपका 21 + 22 + 23 + ... + 40 = व्हाट। 21 से 40 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए बनाते हैं। चलिए, इस सवाल का जवाब जो स्टूडेंट 10 सेकेंड में दिए होंगे उनके बारे में अभी बताने जा रहे हैं। जिस स्टूडेंट को ये सवाल बनाने में 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक का समय लगा उनके बारे में हम बता रहे हैं कुछ स्पेशल चीज़, और जिनको बनाने में ये 30 सेकेंड के आसपास लगा उनके बारे में, और जिस स्टूडेंट से ये सवाल नहीं बना पाया उनके बारे में बताते हैं। अभी तुरंत हमने इस थ्योरी को पढ़ा, और तुरंत बाद पढ़ने के बाद भी आप में से कई के रिजल्ट देने में इतने समय लगे। हो सकता है कि किसी का रिजल्ट आ गया होगा लेकिन आप कमेंट बॉक्स में नहीं दिए होंगे, तो वो आप अपना देख लीजिए कि आपको कितना समय लगा। जो 10 सेकेंड के अंदर दिए होंगे जवाब, वो समझिए बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। अभी हमारे बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो आप ये निश्चित फिक्स कर लीजिए कि आने वाले कुछ ही समय में वैकेंसी का भरमार होने वाला है। बहुत संख्याओं में वैकेंसी आने वाला है,
क्योंकि हमारी पुरानी वाली सरकार को चुनाव जीतना है, फिर से उन्हें फिर से राज करना है। तो वो स्टूडेंट को अपने पक्ष में तभी कर पाएंगे जब वो वैकेंसी का भरमार लगाएंगे। कहीं और हो ना हो, लेकिन बिहार में वैकेंसी का भरमार आने वाला है। अतः आप रेगुलर हो जाइए, मेहनत करिए, प्रयास करिए। और आप देख ही रहे हैं कि कोरोना में इतना सारा लॉस हो रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके इसी बार सिलेक्शन लेने का प्रयास करिए, नहीं तो फिर आगे कितने दिनों के बाद फिर से वो वैकेंसी आएगा, कहना मुश्किल है। जो 10 सेकंड के अंदर जवाब दिए हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट का मतलब, अगर 1 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा तो उसमें आपका स्थान 10,000 के अंदर है। जो इस सवाल का जवाब 10 सेकंड के अंदर दिए होंगे, 10 सेकंड के अंदर आप जवाब दिए होंगे, वो 1 करोड़ स्टूडेंट में 10,000 के अंदर रैंक पर हैं। जिसे 20 सेकंड का समय लगा वो जिसे 20 सेकंड का समय लगा वो 10 लाख स्टूडेंट के रैंक में है, देख लीजिए। और जिसे 30 सेकंड का समय लगा वो 50 लाख स्टूडेंट के कैटेगरी में है। और इन्हें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, इन्हें थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, और इन्हें इसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। और जिनसे ये सवाल बना ही नहीं उसके बारे में क्या कह सकते हैं। दुनिया में तो कहावत है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। लेकिन सब कुछ संभव तब है जब आप सही दिशा में काम कर रहे हैं तब। हमें जाना है दिल्ली और आप फ्लाइट पकड़ लिए कलकत्ता वाला, तो क्या संभव है दिल्ली पहुंचना? नहीं है संभव। तो यही, तो देख लीजिए आप कौन किस कैटेगरी में है। जो 10 सेकंड में जवाब दिए बहुत ही ब्रिलियंट हैं, उन्हें बस रेगुलरिटी मेंटेन करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, बार बार रेगुलर रहना है, बस उनका काम हो जाएगा। 20 सेकंड का जिसे समय लगा है इम्प्रूवमेंट करिए, 4-5 घंटे का रेगुलर पढ़ाई करिए। और जिसे 30 सेकंड लगा है वो बहुत ही पीछे हैं, और इम्प्रूवमेंट करिए और इम्प्रूवमेंट करिए और ज़्यादा करिए, तब जाके आप पहुँचेंगे इन रैंक में। और इस रैंक में आना अनिवार्य है, क्योंकि जानते होंगे कि कितना फॉर्म भराता है तो कितना रिजल्ट मिलता है। तो आप खुद ब खुद देख लीजिए खुद से। मेहनत जब तक नहीं करिएगा सफलता नहीं मिलेगी, और मेहनत लगातार होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए। तो चलिए, आप 1 से उठाए होंगे सवाल को, यानी कि आप 1 से 40 तक का योग निकाल लिए होंगे, और हमें निकालना है 21 से 40। हम 1 से 40 निकाल लिए हैं, तो इसमें से 1 से लेके और 20 तक के संख्याओं का योग निकाल के घटा देंगे, तो हमारा 21 से 40 बच जाएगा। n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, 41 दूना 82, 0 का 0, 21 दिन 210, 20 में से 10 गया 10, 8 में से 2 गया 6, 610। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी जो हमने कहा कि सक्सेस का एकमात्र उपाय है रेगुलरिटी मेंटेन और सही दिशा में। एक बहुत ही बड़े विद्वान ने कहा,
हार्ड वर्क इज नॉट की ऑफ सक्सेस, मतलब कठिन परिश्रम जो है सफलता का सूत्र नहीं है, सफलता की चाबी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कठिन परिश्रम करेंगे, 15-15 घंटा पढ़ेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा जोड़ी नहीं है। जोड़ी क्या है? जोड़ी सफलता का ये है, स्मार्ट वर्क इज की ऑफ सक्सेस। आप जो काम करेंगे वो कितना स्मार्टली आप काम करते हैं, कितना तेज से काम करते हैं, कितना माइंड लगा के काम करते हैं, क्या बुद्धि लगाते हैं, क्या टेक्निक लगाते हैं, ये चीज़ आपको सफलता दिलाएगा। तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि लगे हैं 10 घंटा 15 घंटा पढ़ रहे हैं पर डे, फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। और देखते होंगे कुछ विद्यार्थी ऐसा है जो 3-4 घंटे पढ़ता होगा, और आप देखते होंगे आपके मन में आता होगा पड़ोसी, अरे ये तो मेरे साथ हमेशा रहता था, हम पढ़ते थे तो ये गेम खेलता था, हम जब पढ़ते थे तो ये घूमने जाता था, आखिर इसको नौकरी कैसे मिल गया? तो यही चीज़ है, आप हार्ड वर्क करते थे लेकिन ये स्मार्ट वर्क करता था, इसीलिए इसको सफलता मिली। और आपको भी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए आज से आप स्मार्ट वर्क शुरू करिए। स्मार्ट का मतलब सुंदरता नहीं होता है, समझ गए होंगे एक्सप्लेनेशन से स्मार्ट का अर्थ क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर बराबर व्हाट? ये है। अब बताइए इसका लैंग्वेज सेक्शन क्या होगा, भाषा के रूप में सवाल क्या बोलेगा? तो आप देखिए जो भी संख्या है तो वो प्राकृत संख्या के रूप में 1 2 3 4 5 कंटिन्यू जा रहा है, बिल्कुल सही। और कहाँ से स्टार्ट किया है? 1 से। तो इनका जो भाषा होगा प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। तो बताइए प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का क्या फार्मूला होता है? तो आप याद किए होंगे, ये फार्मूला होता है। फार्मूला होता है आपको n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। किनका फार्मूला होता है? प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला होता है, जहाँ पर n क्या होता है? लास्ट नंबर, यानी कि 10। n का वैल्यू कितना है? 10। तो n के स्थान पे 10 रखिए और सॉल्व करिए। 10 गुना 10 + 1 11 गुना 10 दूनी 20 + 1 21/6। 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, 3 से काटते हैं इसको 7, 2 से काटते हैं इसको 5, गुना कर लीजिए। 11 7 77 और गुना 5। या हमने 11 से गुना करने का तरीका आपको सिखाया, तो आप 11 का छोड़िए, पहले इन दोनों को गुना करिए। 7 पंच 35, 35 और 11 से गुना करना हो तो पीछे से लिख दीजिए 35 को। 5 8 3 यानी कि 385। दिस इज इक्वल टू 385 इज द आंसर। तो इस सवाल का आंसर हो गया आपको 385। अब बताइए हम जो पहले वाला थ्योरी पढ़े, क्या उसमें ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है कि ये संख्या ऐसा कर दे कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर कर दे? क्या ये सवाल नहीं हो सकता? जी हाँ, ये भी सवाल क्रिएट हो सकता है। इसमें आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि 1 से लेकर 10 तक का भी संख्या मौजूद है, तो 1 से 40 का स्क्वायर का फल निकाल लेंगे योगफल, और फिर 1 से 10 तक का निकाल लेंगे और उनको घटा देंगे। आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप बना लीजिएगा। इन्हें हम शॉर्टकट में इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये सभी चीज़ें फिर से हम एवरेज में और एपीजीपी समांतर से डी जो होता है उस टॉपिक में भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एपीजीपी में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी हो 5 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस
3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब बराबर व्हाट। भाषा ग्रुप में होगा प्रथम 10 प्राकृत संख्या के घनों, 3 पावर का मतलब घन होता है, घन क्यूब घनों का योग। तो हमने इनका फॉर्मूला पढ़ रखा है n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। कितना बकलोला का तो ये नाग नागिन नहीं बनाने आता है, ऐसे ऐसे कर देगा डॉक्टर के जैसे। सॉल्व करते हैं। n का वैल्यू कितना है 10 गुना 10 प्लस 1 11/2 और पूरे का होल स्क्वायर। 2 से काट दीजिए इसको, 2 पंचा 10, 11 पचे 55, 55 का होल स्क्वायर। याद करिए जहिया हम सिखाए थे 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना, तो वहाँ पे आपने पढ़ा था। बहुत सारे टाइप हमने पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाए थे स्पेशल केस में जब संख्या का एक अंक 5 हो तो वर्ग निकालने का क्या तरीका। तो जब 5 हो तो यहाँ पे 25 फिक्स कर लीजिए और जो दाही का अंक है उसको जस्ट बाद अगली अंक से गुना करिए। 5 एक बढ़ा के गुना करिए यानी कि 6 से। 5 के जस्ट बाद क्या आता है 6। 5 गुना 6 बराबर कितना 30, तो 3025 हो जाएगा। इसमें भी वही बात हो सकता है, 11 के क्यूब से स्टार्ट करके 25 30 जहाँ तक का दे दे, आप खुद से बना लीजिएगा। इनका भी एप्लीकेशन हमने कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि ये कहीं और से पूछा गया है, इस पे आधारित नहीं है, या है आप खुद ब खुद एक बार ट्राई करिए और देखते हैं कि क्या कोई पकड़ पाते हैं कि नहीं सवाल को। और ये आपको 2017 के प्री में एसएससी प्री में पूछा गया सवाल है। सवाल है 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। आप इस सवाल को अच्छे से देखिए, 10-15 सेकंड तक पहले देखिए, सोचिए समझिए और प्रयास करिए कि किसमें क्या टेक्निक लगाएं कि ये सवाल टेक्निकल बन जाए। अभी ये सवाल टेक्निकल नहीं है, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और उसके बाद तब ये एक अच्छा सा रूप लेगा। अभी ये सजाया गया नहीं है, अभी इसका नाक मुंह नहीं है, अभी बस ऐसे ही मिट्टी केवल साना गया है। अब इसको सांचा में डालिए और तैयार करिए खूबसूरत सा। चलिए, कुछ लोग को समझ में आया होगा, कुछ लोग को नहीं आया होगा, तो समझाते हैं, ध्यान दीजिए। 1 इनको लिख दे रहे हैं, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक। 3 + 3 + 3 मतलब क्या कि समान प्रकार का जो अंक है उनको एक साथ लिख के सॉल्व करिए। 1 अकेले है तो योगफल 1 हो गया। 2 वाला जितना संख्या है उनको एक साथ जोड़िए तो 2 + 2 4 हो जाएगा। 3 वाला जितना टर्म है तो 3 गो है तो 3 + 3 + 3 9। इसी प्रकार से आगे जब जाएंगे तो देखिए 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, तो 4 की संख्या जब आएगी तो वो 4 बार लिखाएगा। 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार से 5 5 बार लिखाएगा, ठीक। और आगे आप ये सोचिए, ये क्या लिखा हुआ 50 तक की संख्या। देखिए 50 तक की संख्या और 50 संख्या, इन दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। 50 तक की संख्या का मतलब हुआ, जैसे 5 तक की संख्या का मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5,
और 5 गो संख्या का मतलब क्या हुआ कि गिनती के रूप में काउंट करेंगे तो 5 गो संख्या होगा। इसमें देखिए, इसमें अगर हम कहेंगे कि 5 गो संख्या, तब 5 गो संख्या मतलब क्या, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यहीं तक में 5 गो संख्या हो जाएगा। लेकिन कहेंगे 5 तक की संख्या, तो इसका मतलब हुआ ये 1 की संख्या, ये 2 वाली संख्या, ये 3 वाली संख्या, ये 4 वाली संख्या, और 5 तक की मतलब मान लीजिए फिलहाल हम 5 पर सीख रहे हैं, तो 5 तक की संख्या का मतलब हुआ कि 5 का यूज पूरा हो जाना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, 4 भी रहेगा और 5 5 बार रहेगा, ये मतलब होता है। तो ध्यान रखेंगे 5 तक की लिखा हुआ है कि 5 संख्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ 50 तक की संख्या, यानी कि 50 तक की जो संख्या होता है, यानी कि 1 से लेके 46 47 48 49 50 सबका यूज करना है। तो कितना बड़ा सवाल ये है, 1 1 बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार, इसी तरह से 40 40 बार होगा, 41 को 41 बार लिखेंगे, 49 को 49 बार लिखेंगे, और 50 तक की संख्या 50 को 50 बार लिखेंगे। इतना बड़ा संख्या है और उनको जोड़ना है। तो अब बताइए, 1 1 बार 1, 2 2 बार, 4 3 3 बार 9, 4 4 बार 16, तो 50 जब 50 बार होगा तो कितना होगा, 4 है क्या बार, 4 बार, तो योगफल कितना होता है 16। दोनों को गुना कर दीजिए, योगफल आ जाता है। जैसे 3 है 3 बार, तो योगफल कितना होगा, 3 गुना 3 9। इसी प्रकार से 50 50 बार का मतलब क्या हो गया, 50 गुना 50 बराबर क्या 2500 होगा, या आप 50 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी सवाल को देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, दिया गया सभी संख्या एक स्क्वायर नंबर है। अभी भी ये किसी फार्मूला पर आधारित नहीं है। अब इसको हम लोग और तोड़ते हैं। एक को क्या लिख सकते हैं, एक को कुछ भी लिख सकते हैं, एक पर 2 पावर दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल 1 को 1 लिखिए, 2 को क्या लिख सकते, सॉरी 4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, और इसी प्रकार से इनको क्या लिख सकते हैं 50 का स्क्वायर। हर एक जगह स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर दीजिए ताकि सेटिंग हो जाए। अब ये सवाल बन गया क्या, प्रथम 50 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग हो गया। क्या होता है फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, जहाँ पर n का वैल्यू कितना है 50। सॉल्व करिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 2n+1, 50 देंगे, 50 दूनी 100 + 1 101, बट्टा में कितना 6, 2 से काटते हैं तो 3, 2 से काटते हैं तो 25, 3 से 17 तिया 51, गुना करते हैं, पहले 17 का और 101 का गुना कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा गुना करना। 17 कम 17, फिर 0 है तो अपना मैनेज हो गया, 17 कम 17, और फिर 25 से गुना करेंगे। 25 का पढ़ना इजी होता है। 25 7 275 का 5 हासिल 27, 25 कम 25 है 27, तब 25 25 50 2 52 के 2 हासिल 5, 25 7 175 और 5 80 180, सॉरी 280 275 5 280 280 के 0 हासिल कितना 28, अब 25 से कम 25 अब प्लस 28 करना, तब 25 दूनी 50 3 53। तो इस सवाल का आंसर हो गया 53,025। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इनका रिवीजन करिए और प्रयास करिए व्यू बढ़ाने का। व्यू बढ़ाने से मतलब ये होता है कि व्यू से और लाइक से हम लोग को थोड़ा ना मोटिवेट हो जाते हैं। हम लोग लगता है कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग इसके प्रति जागरूक हैं, कुछ लोगों को हमारे वीडियो का फ़ायदा मिल रहा है, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं कि व्यू बढ़ाइए, जैसे भी बढ़े व्यू बढ़ाइए। दोस्तों को बताइए कि चल भाई यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब पर मौका है पढ़ ले, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद बहुत मात्रा में वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि कारण ये है कि बिहार में चुनाव आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं चुनाव में, तब तक के लिए नमस्कार।